हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि मालूम होगा आपको, इससे पहले हम लोग कवायद का कई टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जो है ना टॉपिक नंबर 7 पर बात करेंगे। और ये टॉपिक नंबर 7 जो है ना, चाहे आप क्लास 9th का स्टूडेंट हो या 10th का या 12th का स्टूडेंट हो, ये एप्लीकेशन जो है ना, आवेदन पत्र या दरखास्त इसको जो बोलते हैं हम लोग, ये 110% ये आपको आएगा, समझे। अगर ये नहीं रहेगा, समझे ना, शायद एग्जाम भी नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा रहता है। 5 नंबर ये फिक्स रहेगा, समझे ना, क्लास 9th का या 12th का या 10th का स्टूडेंट हो। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका मेथड को सिर्फ समझना है कि एप्लीकेशन कैसा लिखे, ये कैसे लिखा जाता है, या दरखास्त जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये याद रखिए, ये टॉपिक नंबर क्या है, 7 है। चलिए हम लोग जो है ना मेनली 5 दरखास्त आपको लिखाएंगे, उसी को आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा। अच्छा, दरखास्त के बाद हम लोग जो है ना मजमून पर बात करेंगे, जिस मजमून से क्या करेगा, आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, समझे ना। तो इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, एक होता है क्या चीज़ है, दरखास्त होता है, और एक होता है खत। पहले समझ जाते हैं। देखिए, दरखास्त जो है ना, वैसे शख्स को लिखा जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैंक नहीं होते हैं, जिससे हमारा किसी तरह का ब्लड रिलेशन नहीं होता है, जिससे हम क्या करते हैं, तहजीब से बात करते हैं। जैसे हमारी उस्ताद हो गए, या जिला प्रशासन हो गया, या प्रधानमंत्री को देंगे, या मुख्यमंत्री को देंगे, या गाँव के किसी मुखिया मेंबर को दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, दरखास्त देंगे, खत नहीं। अच्छा, खत किसे देते हैं, खत वैसे लोगों को देते हैं जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है, दोस्ताना ये ना हरकतें होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रैंक रहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्त अहबाब, उसको हम लोग क्या करते हैं, खत देते हैं। तो समझे ना। तो कभी कभी क्या करेगा, या तो दरखास्त पूछ लेगा या तो खत पूछेगा, लेकिन 2 रहेगा, याद दिया रहेगा, दरखास्त या खत दिया रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों दरखास्त ही पूछ लेगा, या नहीं तो दोनों क्या करता है, खत ही पूछ लेगा। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ दरखास्त ही पढ़ लेना है और खत दोनों आ जाएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज हम लोगों का एक दरखास्त है जो छुट्टी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड करता है, समझे ना। तो देखिए, पहले एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, बाखिदमत लिखा हुआ है ना, बाखिदमत, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सेवा में, है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ बाखिदमत। अच्छा, बाखिदमत के जस्ट नीचे जाएंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखना है जनाब हेड मास्टर साहब, है ना, जनाब हेड मास्टर साहब। अब कोई स्कूल, हेड मास्टर कौन सा स्कूल का है, उस स्कूल का नाम मेंशन करना आपको ज़रूरी होगा। अगर नाम मेंशन नहीं करोगे ना, तो नहीं समझ में आएगा किसी स्कूल का है, कहीं का है, समझे ना। तो स्कूल का नाम मेंशन कर दिया है, आज़ाद एकेडमी अररिया कर दीजिए, या कहीं और का जो स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम कर दीजिए, समझे। अच्छा, एग्जाम में जो है ना, एग्जाम देने जब बैठोगे, ऐसा नहीं है कि जो सा स्कूल में हम पढ़ते हैं वही स्कूल का नाम दो। कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हो, भारत का जो भी स्कूल का नाम आपको लिखने के लिए जानते हो ना, उर्दू में तो या इंग्लिश में, उनको क्या कीजिए, दे दीजिए, समझे ना। यहाँ लिखा हुआ क्या, मौजूद 5 रोज की फुर्सत, फुर्सत का मतलब छुट्टी होता है ना, ये याद रखें। जैसे ये ना 5 रोज की फुर्सत के सिलसिले में, या 2 रोज की फुर्सत के सिलसिले में, या 10 रोज की फुर्सत के सिलसिले में, जितना दिन की छुट्टी लीजिएगा तो यहाँ लिख देंगे। तो क्वेश्चन देगा कि 5 रोज की फुर्सत के सिलसिले में अपने हेड मास्टर को एक दरखास्त लिखें, तो इस तरह लिखेंगे। इसके बाद मौजू के जस्ट नीचे आएंगे, जिस तरह हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में, सविनय निवेदन है, इसी तरह ये लिखा हुआ है जनाब आली। अच्छा, जनाब आली लिखो, तो इसके बाद जो ना जस्ट नीचे आएंगे पैराग्राफ चेंज करके। अब यहाँ से लिखना है, देखिए इतना तो अगर आप लिखने के लिए जानते हैं, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, आज़ाद एकेडमी अररिया, मौजू है 5 रोज की फुर्सत के सिलसिले में। इसके बाद जस्ट नीचे लिखना है जनाब आली। यहाँ तक लिखोगे ना, यहाँ से आपका कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, समझे बात को। अब आगे आइए, अगला यहाँ लिखा हुआ क्या है, अदब के साथ अर्ज है ना, अदब के साथ अर्ज है कि मुझे एक शादी में, अब कहीं भी जाओ, कौन सा कारण है, उस कारण को तो लिखना पड़ेगा। यही लिखा, मुझे एक शादी में शिरकत करने दिल्ली जाना है, जहाँ पर भी जाओ उसका नाम को लिखना है, ये याद रखेगा। और मेरी वापसी 5 रोज के बाद होगी, है ना, सिंपल में लिखे हैं। लिहाजा आप यहाँ देखिए, इतना तो बात कह दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग पैराग्राफ को चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, यहाँ लिखना है, लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि मुअर्रखा, मुअर्रखा का मतलब होता है क्या चीज़, दिनांक, है ना, मुअर्रखा 17 जून 2024 से 22 जून 2024 तक छुट्टी मंजूर करने की जहमत गवारा करें।
इतना तो लिख दिए। अब यहाँ से आपको मिलेगा कितना नंबर, 2 नंबर, मिलाकर कितना नंबर हुआ, 4 नंबर। अब इसमें देखिएगा लास्ट में लिखना आपका फर्माबरदार शागिर्द या आपका फर्माबरदार तालिबे इल्म, समझे ना, नाम दे दीजिएगा, दर्जा हो गया, समझे ना। इसके बाद रोल नंबर, इस साइट में क्या करना है, ये तारीख दे दीजिए, कौन सा तारीख को आप छुट्टी ले रहे हैं, तो हम लोग क्या है 17 तारीख 6 महीना 2024 को ले रहे हैं, तो इसको कर दीजिए। इस तरह लिखेगा तो आपको क्या करेगा, 5 नंबर देगा, समझे ना। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग क्या है गलती कहाँ कर देते हैं कॉपी में लिखने के लिए। मान लीजिए हम लोगों का क्या यही कॉपी भर गया है, तो यहाँ कॉपी भर गया तो आप क्या कीजिए इसके सामने से लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो समझे ना, हम यहाँ लिखे हैं, मेरे हिसाब से कॉपी थोड़ा सा बड़ा था, तो अदब के साथ अर्ज है कि मुझे एक शादी में, यहाँ मेरा कॉपी भरा, अब इसके बाद हम डायरेक्ट फिर यहाँ से लिखे, समझे ना। तो ये सब मेथड को अपनाते चलिएगा। ये एप्लीकेशन जो है ना बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो 5 नंबर आपका हैंडम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन को देखते हैं, दूसरा में क्या है। देखिए दूसरा में भी जो है ना, यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, वजीफे के सिलसिले में। ये क्लास 12 के लिए जो है ना कई बार पूछा हुआ, वजीफ़ा क्या होता है। वजीफ़ा जो स्कॉलरशिप होता है, समझे ना, स्कॉलरशिप जो स्कूल की तरफ से जो राशि मिलता है ना, बच्चों को जो इमदाद किया जाता है बच्चों को सरकार के द्वारा, तो यही लिखा हुआ क्या चीज़, यानी वजीफे की रकम के सिलसिले में अपने हेड मास्टर को क्या कीजिए, एक दरख्वास्त लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, तो वही है सेम टू सेम, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जिस स्कूल का है उस स्कूल का नाम देना है। यह लिखा हो उर्दू मिडिल स्कूल पटना बिहार, है ना, कोई भी स्कूल का नाम दे देंगे जो भी स्कूल का नाम आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मौजू वजीफे की रकम के सिलसिले में, रकम का मतलब रुपया पैसा, समझे, वजीफे की रकम के सिलसिले में। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे जनाब आली, फिर इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ लिखना अदब के साथ अर्ज है कि, अब देखिए स्कॉलरशिप लोग तो नाम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ अदब के साथ अर्ज है कि मैं मोहम्मद आबिद, वालिद का नाम अब्दुल रहीम, है ना। इसके बाद मकाम पोस्ट रामपुर पटना कर दिए हैं। अब जहाँ पर है जो भी गांव का नाम है उस गांव का नाम मेंशन कर दीजिएगा, समझे। तो यहाँ लिखना, इसके बाद मैं एक गरीब तालिबे इल्म हूँ, मेरे वालिद की कमाई बामुश्किल घर का गुजारा होता है, मतलब मेरे वालिद साहब जो कमाते हैं ना, किसी तरह घर का गुजारा होता है, समझे। इसके बाद इसलिए मेरी तालीम में काफ़ी रुकावटें आई है, ये याद रखिएगा, मतलब क्या कि घर का अखराजात बहुत सारे हैं, तो मेरे पिताजी क्या करते हैं, वालिद साहब जो हमारी पढ़ाई पर जो ना रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे वजीफ़े की रकम को जल्द से जल्द मंजूर करके मेरे खाते में भेजने की जहमत करें। अच्छा, जहमत का मतलब क्या होता है, कृपा करें, इसका मतलब होता है, हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना कृपा करें, समझे ना, तो यही है जहमत गवारा करें। इसके बाद यहाँ से जस्ट नीचे में लिखना है क्या, कि आपका फर्मा बरदार, जिस तरह हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, उसी तरह लिखना है आपका फर्मा बरदार तालिबे इल्म। नाम क्या है, नाम आबिद हो गया। अब दर्जा क्या है, 10वीं है या 12वीं है, तो जो भी दर्जा में आप पढ़ते हैं उस दर्जा का नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद रोल नंबर कितना है दे दीजिए, ताकि स्कॉलरशिप भेजेगा तो देखेगा ना कौन सा रोल नंबर में हमारे स्टूडेंट हैं। इसके बाद इस साइट में आप क्या कीजिए, तारीख लिख दीजिए, जैसे हम लोग लिख दिया 17 फरवरी 2024। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो इस तरह भी आप दिनांक लिख सकते हैं, 17 फरवरी 2024, समझे ना। तो आप यहाँ तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, तीसरा एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है उन पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, 2 पढ़ा चुके हैं, आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। तो तीसरा जो है ना हम लोगों का जो दरख्वास्त है वो क्या है, स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में है। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी देता है कि स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में या इम्तिहान फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में अपने हेड मास्टर या प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें, समझे ना। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना तो यह याद रखिएगा, उसी को आप क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं, समझे ना। बिल्कुल अब हूबहू उसी तरह उतार दीजिएगा और रात दिन इसको प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो चलिए उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो बाखिदमत पर भूलना नहीं है, समझे ना। तो यहाँ लिखना है क्या, बाखिदमत। अब बाखिदमत के जस्ट सामने नहीं लिख देना है, समझे ना, उसके नीचे आना है, ये याद रखिएगा। बाखिदमत के जस्ट नीचे आओगे, यहाँ लिखा हुआ जनाब प्रिंसिपल साहब, क्या लिखा हुआ है, जनाब प्रिंसिपल साहब, समझे बात को, इसके जस्ट आइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ पटना कॉलेज पटना,
अच्छा, ये प्रिंसिपल साहब कौन से कॉलेज के हैं? अगर नाम मेंशन कर देते हैं ना तो ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा पटना कॉलेज पटना के मतलब तालिबे इल्म जो है ना यह इसमें स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में लिखे हैं, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए मौजू क्या है? स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में, या मुतालिक भी दे सकते हैं। अगर इम्तिहान विधाता तो ऐसे कर देते इम्तिहान फीस माफ़ करने के सिलसिले में, समझे ना। आप इसके बाद जस्ट नीचे लिखेंगे जनाब आली, समझे ना, यहाँ से क्या लिखेंगे? जनाब आली लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ को हम लोग चेंज करेंगे, समझे, ये हाइफन है, इसके ये देना ज़रूरी है। इसके बाद जस्ट नीचे लिखेगा निहायत, समझे ना, निहायत अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं का तालिबे इल्म हूँ। अब देखिए जो भी दर्जा के तालिबे इल्म है, हम तो यहाँ सभी का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं, चाहे क्लास 8 तक का हो, 9th 10th 11 12 तक हो, तो जो भी दर्जा के तालिबे इल्म है ना, तो आप यहाँ क्या कीजिए, नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखा मैं 10वीं का तालिबे इल्म हूँ, है ना। मेरे वालिद, ये याद रखिए, यहाँ वालिद छूट गया है, मेरे वालिद, ये याद रखिएगा। मेरे वालिद प्राइवेट उस्ताद हैं या प्राइवेट फॉर्म में मुलाजिम हैं, जैसे भी लिखना सकते हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ लिखा मेरे वालिद प्राइवेट उस्ताद हैं। हम लोग 5 भाई बहन से हैं, समझे ना। आप यहाँ भी लिख दीजिएगा मेरे वालिद साहब, समझे ना, एक गरीब किसान है, समझे ना। ये तो आप जो भी रहेगा वहाँ लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। तो जितना भाई बहन है वहाँ आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, मेरे वालिद, है ना, एक गरीब किसान है और हम लोग 5 भाई बहन से हैं, है ना, 5 भाई बहन से हैं। वालिद की कलील का मतलब बहुत कम, समझे ना। वालिद की कलील आमदनी हम भाई बहन की तालीम में रुकावट डालती है, मतलब इतनी कम आमदनी है ना, जिसको हमारे भाई बहन में क्या करते हैं, अगर पढ़ना चाहे ना, मेरे वालिद साहब उन पर खर्च नहीं कर सकते हैं। तो यही लिखे हैं, डालती है। कुछ दिनों से मेरे वालिद बीमार भी हो गए हैं, जो रुपया देने वाले थे कुछ, लेकिन वो भी क्या किए, बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से वह स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके स्कूल वजह से क्या है, स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं। आप फिर यहाँ से क्या करना, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसके बाद चेंज करने के बाद लिखिएगा लिहाजा आपसे प्रखलूस गुजारिश है कि मेरे स्कूल फीस माफ़ करने की ज़हमत फरमाएं, है ना, यार मेरे स्कूल ज़हमत फरमाएं। तो इसके बाद लिखा हुआ है, जस्ट नीचे दिखेगा, यहाँ लिखा हुआ आपका फरमा बरदार शागिर्द, नाम, दर्जा, रोल नंबर, और इस साइड में आप क्या कीजिए, तारीख दीजिए। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। हमने क्या किया, 3 दरखास्त यानी 3 एप्लीकेशन आपको लिखाए हैं। आप चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो, वज़ीर आज़म पर लिख सकते हो, वज़ीर आला पर लिख सकते हो, जिला कलेक्ट्रेट पर लिख सकते हो, मुखिया मेंबर को भी लिख सकते हो। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर है, डिपेंडेंट करेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी कल जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आएंगे ना, वो खत लेकर के आएंगे कि खत कैसे लिखा जाता है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।